Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, Displacing Indigenous Peoples. Today's our topic is Muthal Principles, यानी कि पारंपरिक धारणाएं जो उस समय मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन चल रही थी उनके बारे में क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम नेटिव पीपल्स के बारे में पढ़ चुके थे कि जो यूरोपियन कंट्री के जो काफ़ी लोग हैं वो वहाँ पर अमेरिका के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के जो नेटिव पीपल्स होते हैं उनको कैसे क्या इफ़ेक्टेड करते हैं। तो आगे वहाँ की जो ज़मीनें वगैरह है वो भी उनके द्वारा छीन ली जाती है, उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है। ये ट्रेड के लिए जाते थे। और अमेरिका के जो मूल हैं जिनको इंडियंस भी बोला जाता है, तो वो क्या है वो सिर्फ अपनी दोस्ती वगैरह के लिए उनको जहाँ के जो प्रोडक्ट वगैरह होते थे वो सारा उनको सिर्फ ये कहते हैं कि थोड़े से सामान के बदले में देते थे। तो इस तरह से ये सिचुएशन क्या है काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है और एक तरह से अमेरिका के जो मूल निवासी माने जाते थे वो वहाँ के एक गुलाम बन करके रह जाते हैं। मतलब कि उनको किसी चीज़ों के ऊपर किसी तरह का राइट नहीं था, बल्कि जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं या कैथोलिक या प्रोटेस्ट रिलीजियस को मानने वाले वहाँ गए थे तो वो वहाँ पर जा कर के क्या है सारी ज़मीनें वगैरह क्या है उनसे छीन लेते। तो इन द 18th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोपियन डिफाइंड सिविलाइज पीपल इन टर्म ऑफ लिटरेसी, ऑर्गेनाइज, रिलीजियस एंड द अर्बनाइजेशन। अभी पूछ लिया जाता है कई बार कि यूरोपियन जो कंट्री थे उनकी नज़र में सिविलाइज यानी कि सभ्य लोग कौन से थे, तो वो सिर्फ क्या है उन लोगों को क्या है सिविलाइज मानते थे जो पढ़े लिखे हों, लिटरेसी हो जिनके पास है, जिनका जो रिलीजन्स है यानी कि धर्म वगैरह है वो ऑर्गेनाइज हो, और वो शहरीकरण को बढ़ावा देना चाहते हो, अर्बनिज्म को बढ़ावा देना चाहते हो, मतलब कि फैसिलिटी वगैरह के तहत वो रहना चाहते थे, तो वो उनको क्या है सिविलाइज्ड मानते थे। जो अमेरिका के क्या है नेटिव पीपल्स थे यानी मूल निवासी थे वहाँ पर, उनको वो अनसिविलाइज कहते थे। क्योंकि उनके पास एजुकेशन की भी कमी थी, वो कहीं एक जगह टिक करके खेती वगैरह भी नहीं करते थे, वो सिर्फ क्या है आज में जीते थे कि जितना क्या है ज़रूरत है उतना अनाज उगाया जाए, उतना मांस वगैरह इकट्ठा किया जाए, बाकी क्या है आगे के लिए वो आगे करते थे, यानी कि फ्यूचर के लिए वो कुछ भी जमा नहीं करते थे, न कोई व्यापार ट्रेड वगैरह के लिए कुछ भी जमा करते थे। तो टू सम लाइक द फ्रेंच फिलोसफर जीन जैक्वस रूसो, सच पीपल वेयर टू बी द एडमायर एज द वर्ड अनटेस्ट बाय द करप्शन ऑफ द सिविलाइजेशन। लेकिन कुछ जैसे कि यूरोपियंस राइटर्स वगैरह हुए हैं, जैसे कि रूसो का एग्जाम्पल दे रखा है, उन्होंने क्या है उनको द नोबल सवेज यानी जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए, नेचर के साथ डायरेक्टली रूप से जुड़े हुए थे, उन लोगों के बारे में बताया। इसी तरह क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ है जो पोइट है, उनकी पोइट्स में भी मिलता है कि कैसे वो लोग क्या है नेचर के साथ जुड़े होते हैं, कैसे वो वहाँ के विल्ड्स के साथ, वहाँ के लिबर्टी ऑफ ग्रेस के साथ, अफेक्शन के साथ, वो मतलब इन सब चीज़ों के साथ क्या है वो रहते हैं। और उनको भी क्या है इमेजिनेशन और जो इमोशंस की पावर है जो नेचर की है वो वही समझते हैं, जो अर्बनाइजेशन वगैरह है वो उनको ऐसा समझ नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या उनकी कल्पना की थी, उनको अच्छा माना जाता है। लेकिन मेनली जो यूरोपियन कंट्री के पीपल्स थे वो जो वहाँ पर बसे हुए थे वो उनको क्या सिविलाइज नहीं मानते थे, अनसिविलाइज ही मानते थे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द अनदर राइटर, एक और राइटर का दे रखा है जिसका नाम वाजिकटर इरवे है, वो वास्तव में इससे पहले जो रूसो वगैरह थे या विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो कभी भी क्या है अमेरिका नहीं गए या उनके लोगों से नहीं मिले थे। लेकिन जो विलियम वाशिंगटन इरविंग है वो क्या है जो वर्ड्सवर्थ से काफ़ी छोटे भी थे, वो क्या है वास्तव में नेटिव लोगों के साथ मिले थे और उनके बारे में उन्होंने उन दोनों से ही अलग यानी ना तो रूसों के साथ तो वो थे बल्कि उन दोनों से अलग क्या है अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था कि द इंडियंस का मीन्स यहाँ इंडिया वालों से नहीं है, इंडियंस मीन्स उन यूरोपियन कंट्री से आए लोगों को छोड़ करके अमेरिका के जो नेटिव पीपल्स रहते थे उनको इंडियंस बोला गया था, क्योंकि जो कोलंबस वहाँ पर गया था पहले तो वो इंडिया समझकर वहाँ पर गया था, तो इसलिए उनका नाम क्या है इंडियंस रख दिया गया। तो वहाँ के जो नेटिव पीपल्स हैं वो इंडियंस कहलाते थे। आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सीइंग इन रियल लाइफ आर क्विट डिफरेंट फ्रॉम दिस डिस्क्राइब इन पोट्री टेस्टुरन they are, it is true, when in company with white man was goodwill they destruct and was language they do not understand, but the white man is actually taken under like circumstance। उन्होंने कहा कि मतलब वो लोग जो हैं वो
जो यूरोपियन कंट्री के लोग आए हैं, जो अपने आप को सिविलाइज बनते हैं, वो उनकी न भाषा को समझ सकते हैं, न उनके धर्म को समझ सकते हैं, न उनकी गुडविल बैडविल, मतलब उनके बारे में नहीं समझ सकते। लेकिन जो यूरोपियन कंट्री के हैं वो उनकी सर्कमस्टांस को नहीं समझते, वो उनको क्या अनसिविलाइज मान रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार भी कर रहे हैं, उनके ही कंट्री में जाकर के क्या उन्हीं के साथ क्या मिसबिहेव किया जाता था। बल्कि ये इंडियंस वास्तव में क्या है, उनकी अपनी अलग भाषा थी, अपनी अलग लैंग्वेज थी, उनके साथ रहने से वो आपस में काफ़ी मिमिक्री भी करते थे, काफ़ी मजाक भी करते थे। जब क्या है गोरे लोग उनके साथ नहीं होते थे तो वो क्या है उनकी नकल वगैरह करके क्या है अपना मनोरंजन भी करते थे। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल दे रखा है थॉमस जेफरसन का, जो थर्ड प्रेसिडेंट थे यूएसए के। उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी बनने के बाद, नेटिव पीपल्स जब तक उनको इक्वल राइट्स नहीं मिला था कि हम उनको क्या असभ्य लोगों को क्या सभ्य बनाना चाहते हैं, यानी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई वर्ल्ड के अंदर भी। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी। तो टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियन वर गिफ्ट। तो वो यूरोपियन के साथ क्या है अगर कोई गिफ्ट या सामान वगैरह देते थे या चेंज करते थे, उनके बदले में यूरोपियन वो उनको एक गिफ्ट के लिए लेते थे। लेकिन यूरोपियन इसको क्या करते थे, ड्रीमिंग द बिकमिंग रिच, वो क्या है अपने आप को अमीर बनाने के लिए जो फिश और फुर वहाँ से लेकर के जाते थे उसको व्यापार के लिए बढ़ती कीमतों के ऊपर बेचने के लिए क्या है, ताकि यूरोप में जाकर के वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके, इसके लिए लेते थे। जबकि क्या है वहाँ के जो नेटिव पीपल्स थे वो उनको सिर्फ एज ए गिफ्ट देते थे, सिर्फ अपने गिफ्ट के लिए वो क्या है उनको रख लेते थे और अपना सामान उनको दे देते थे। तो द प्राइजेज ऑफ द गुड्स ऑफ द सोल्ड वेरीज फ्रॉम ईयर। तो इस तरह से क्या है सप्लाई के बाद वहाँ पर आने वाला सामान की कीमतें लगातार बढ़ती गई। उनको क्या है जो नेटिव पीपल से सामान लेकर के उनको सस्ती बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें दी जाने लगी। तो इस तरह से वो यूरोपियन कंट्री एक मार्केट के लिए देखते थे और बल्कि नेटिव पीपल्स उनको एज ए गिफ्ट देते थे। तो इसलिए वो उनके इन बिहेवियर से क्या थे पजल्ड भी थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे नेटिव पीपल्स थे वो पजल्ड क्यों थे, तो इस बिहार से। दूसरा व्यवहार उनकी ज़मीनी छीनने का भी था, उनकी लैंड वगैरह छीन ली गई। इसके लिए नेक्स्ट आगे टॉपिक भी आएगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ एक्स ये हो चुका है। तो इस तरह से क्या है यूरोपियन कंट्रीज ऐसा करते थे। फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियंस who were traders were those who come to the settle in America from the 17th century. They are a group of European who are being because were to defect sector of Christian. तो इसने कहा है कि यूरोप के जो कंट्री सिर्फ जो व्यापारी गए थे, व्यापारियों के साथ साथ में काफ़ी यूरोप के लोग भी वहाँ पर चले गए थे। आज भी देखते हो जो गोरी प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है वो सारी की सारी यूरोप से गई हुई है। क्यों गए थे, क्योंकि उस समय क्या है यूरोप के ज़्यादातर कंट्री के अंदर जो क्रिश्चियन रिलीजियस है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। कहीं पर प्रोटेस्ट धर्म, कोई कंट्री प्रोटेस्ट धर्म को ज़्यादा माना था, कोई कैथोलिक को माना था। तो जहाँ प्रोटेस्ट को ज़्यादा माना जाता था वहाँ से तो कैथोलिक को निकाला जाता था, मतलब उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, तो इसलिए वो वहाँ से निकल कर के अमेरिका चले गए। दूसरा जहाँ पर कैथोलिक ज़्यादा थे वहाँ पर क्या है प्रोटेस्ट को निकाला जा रहा था या उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा था, तो इसलिए वो सारे निकल कर अमेरिका चले गए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबी खाली ज़मीनें पड़ी थी और उन्होंने वहाँ उन ज़मीनों को जाकर के क्या रोकना शुरू कर दिया, वहाँ पर फसलें उगाना शुरू कर दिया और अपनी लाइफ प्रोसेस क्या है वहाँ पर स्टार्ट कर दी थी। तो मैनी ऑफ देम लेफ्ट यूरोप एंड वेंट टू अमेरिका टू बिगिन ए न्यू लाइफ एज लॉन्ग एज देयर वाज ए वेकेंट लैंड दे वर नॉट प्रॉब्लम बट ग्रेडली द यूरोपियन मूव फर्दर इनलैंड नियर नेटिव विलेजेस दे यूज देयर आयरन टूल्स टू कट डाउन फॉरेस्ट इन द ले ऑफ द। तो वो अपने क्या है लोहे वगैरह के जितने औजार वगैरह होते थे उनसे क्या है जंगलों को साफ करते और उस तरह से वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। तो नेटिव ऑफ यूरोपियंस पीपल सात डिफरेंट थिंग। तो इस तरह से उनके अंदर क्या है जंगलों को देखने का क्या है अलग ही तरीका था। नेटिव पीपल्स क्या है जंगलों को अपनी मतलब ये कह सकते थे कि अपने कल्चर का एक हिस्सा मानते थे, अपना एक हिस्सा मानते थे, जबकि यूरोपियन कंट्री वहाँ पर मतलब जो भी फसल जैसे कि कॉर्न की उगाए या कैसे भी उगाए वहाँ पर इस तरह के खेत देखना चाहते थे। तो यूरोपियन वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या है इस तरह की फसलें उगाना शुरू कर दिया जो यूरोप में कम होती थी, जैसे कि पैडी की है, कॉटन की है, और उनको क्या भारी मुनाफे के ऊपर ट्रेड किया जाता था, यूरोप के अंदर बेचा जाता था। तो इस तरह से उन्होंने क्या है अपनी लैंड बनाना शुरू कर दिया था। तो जेफरसन जो वहाँ पर गए थे तो उन्होंने क्या है सपने देखने लगे थे कि मतलब अमेरिका के जो फॉरेस्ट है वो सारे के सारे छोटे छोटे फार्म में के अंदर क्या डिवाइड हो चुका है और उसके अंदर क्या है फसलें लहरा रही है और सभी जगह क्या है यूएसए के अंदर वो उनके जो गोरे लोग हैं वो शामिल हैं। तो इस तरह से काफ़ी संघर्ष किया गया। 1781 के अंदर अमेरिका को फ्रीडम मिली है जिसको ब्रिटेन ने माना है
और उसके अंदर लेकिन अब भी क्या है, एज ए सिटीज़न के रूप में काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर गोरे लोग वहाँ पर रह रहे थे, जबकि मिनॉरिटी के रूप में जो वहाँ के पुराने लोग अब बन चुके थे। ये उस समय का नक्शा है जिसमें क्या है, ये अमेरिका के अलग अलग टुकड़े डिवाइड हो चुके थे। मतलब जो आज का कनाडा, अमेरिका, यूएसए हम देखते हैं वो नहीं है, उस टाइम का क्या था, काफ़ी अलग था। तो ये अलग डिवाइड में था, कोई स्पेन के कंट्रीज़ के में था, कोई फ्रांस के, कोई इंग्लैंड के। तो इस तरह से क्या है, आप इसके अंदर मैप के अंदर यही दो कि कौन कौन से टुकड़े क्या है उस टाइम किसके अंडर में थे। जैसे कि इसको में दिखाया गया है, क्रेडिट बाय द मेक्स ऑफ द 1840 एंड मतलब 48 का जो बना हुआ है मैक्सिको, उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये कंट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए के क्या फ्रीडम मिलते ही यानी कि 1781 के अंदर वहाँ के लोगों को राइट्स मिल जाते हैं। इसके लिए वो काफ़ी लंबे समय तक, आने वाले 100 वर्ष तक, 1 सेंचुरी तक और संघर्ष करते हैं, और ये कहते हैं कि 20th सेंचुरी के अंदर आकर के क्या है, उनको अपने राइट्स मिलते हैं, इक्वलिटी के राइट्स मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक लंबा संघर्ष क्या है यूएसए के जो नेटिव पीपल्स है उनको करना पड़ता है। लेकिन अब तक क्या है, वो काफ़ी अपना कुछ खो चुके थे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया था। जहाँ भी क्या है प्रॉपर्टी के रूप में मतलब सोना वगैरह निकलता था या तेल की खानें निकलती थी, उनकी वो ज़मीनें क्या है छीन ली जाती थी। तो उन्होंने अपनी ज़मीनों के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष भी क्या है इसके अंदर किया था। तो वो जो लोग आते हैं, पोलैंड से लोग आए, वो प्रेरी यानी घास के मैदानों के लिए, ग्रासलैंड को वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े ग्रासलैंड उन्होंने बनाए हैं, अपने पशु वगैरह पाल रहे हैं। ब्रिटेन के लोग क्या हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर को ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से जिस कंट्री के हैं उन्होंने राइस और कॉटन को उगाया, एग्रीकल्चर को डेवलप किया। तो इस तरह से जिस तरह से कंट्री के वहाँ पर लोग आए, उन्होंने क्या है उस तरह का ही वहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो ये सिस्टम क्या काफ़ी लंबे समय तक चला रहा। और लेकिन अफ्रीका से जो स्लेवरी सिस्टम के साथ क्या है वहाँ पर स्लेव लाए गए थे, उनकी कंडीशन में अब भी कोई सुधार नहीं था। काफ़ी लंबे समय तक उन कंट्रीज़ के बीच में क्या है आपस में वार भी हुए, जो क्या है कुछ स्लेव के अगेंस्ट थे, कुछ फेवर में थे। तो फेवर में जो थे स्लेवरी सिस्टम वो हार जाते हैं, यानी जो स्लेव को ख़त्म करना चाहते हैं वो जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक कोई सुधार नहीं आता है। तो अफ्रीकन स्लेव्स की कंडीशन एक लंबे समय तक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे भी स्लेव बनते हैं, इस तरह की कंडीशन वहाँ पर बनी रहती है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।